शेड जो है उसकी कैपेसिटी कितने जानवरों की? 35 बाई 60 का सर जी। 35 बाई 60 का शेड है। 35 बाई 60। अब दूसरी बात ये है कि ये सारी खिचल कर ली। खुराक के बारे में मैं कई दफा बता चुका हूँ कि एवरेज 15 किलो साइलेज पड़ना है, 1 से 2 किलो एवरेज भूसा पड़ना है, और वंडा जो है शुरू वाले हम 2 से 3 माह में देते हैं 3 किलो। अच्छा, ये मेरे तजर्बे के मुताबिक जो प्रॉफिट आना है वो 20% से लेके 40% के बीच में आना है। ठीक है जी सर। इसमें नुकसान भी हो सकते हैं ना। देखो, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक्सपो का पहला दिन है, जुमे से फारिग हो गए हैं। हमारे साथ फार्मर मौजूद हैं। तो भजन क्या नाम है? जी अलावल बिलाल। बिलावल जी, अलावल। अच्छा, अलावल जी सर। तो आप कह रहे हैं 30 लाख रुपए में कारोबार करना चाहते हैं? कहाँ से? इलाका कौन? जिला पाकपतन सर। जिला पाकपतन है। जमीन आपकी अपनी है इसके अलावा? नहीं सर जी, जमीन नहीं है। नहीं है, लेकिन जो शेड है वो हमारा उसके जमीन पे है सर जी। हम अपनी शेड जो है उसकी कैपेसिटी कितने जानवरों की? 35 बाई 60 का सर जी। 35 बाई 60 का शेड है। 35 बाई 60, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आप क्या सोच कर रखी है कि कौन सा कारोबार करना है? पैसे जल्दी कमाने हैं, लेट कमाने हैं, थोड़े कमाने हैं, ज्यादा कमाने हैं? यही सर जी, बिजनेस के बारे में आपसे वो इन्फॉर्मेशन लेने आए थे कि अगर हम बछड़ियाँ खरीद लें मल्लूमोर मंडी से तो वो उनको इंसेमिनेट करके फिर वो उनको तैयार करके फिर बेचें। तो साइलेज कितने में कॉस्ट करता है आपको? तकरीबन 22 में सर। तो फिर आप वंडा कितने में कॉस्ट कर रहे हैं? वंडा सर जी खुद बनाते हैं, वो तकरीबन में 90 रुपए 91 रुपए में पड़ता है सर। 90 रुपए। खुद का पट्ठा घर का नहीं है? नहीं सर। साइलेज अगर आप घर से बाई से पट्ठा लें तो कितने में कॉस्ट करेगा? वो सर जी तकरीबन 300 का मान इसके राउंड। जी सर। जी सर। देखिए, मैं बात समझाना चाहता हूँ आपको, ये बात बड़ी काबिल गौर है। 30 लाख रुपया है, आप काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, मंडी से जानवर लाना चाहते हैं। ये बताएं, ये 30 लाख अभी के लिए अवेलेबल है या आगे फीडिंग भी इसी में करनी है? सर जी अभी है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो ज्यादा भी हो सकता है, 10-5 और भी। मतलब अगर मैं कहूँ कि जानवर ले लिए जाए 30 लाख के और बाद में ऊपर फीडिंग आप खुद से कर लें, हो जाएगी? हो जाएगी सर, इंशाल्लाह। 30 लाख और हो जाएगा? हो जाएगा। वेरी गुड। अब बात यहाँ पे काबिल गौर ये है कि 30 लाख के अंदर जो है तकरीबन 15 के करीब बच्चियाँ जो हैं ये मार्केट से आप खरीद सकते हैं। ठीक है जी। बच्ची होगी तकरीबन आपकी 275, 280, 290 kg, हो सकता है कोई 300 kg की भी आ जाए। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि बच्ची को हमने तैयार करना खुराक पे। ठीक है। अब जो एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस, अब मैं यहाँ पे अगर आपको सिंपल सी बात बताऊँ, एवरेज ना 15 किलो सैलेज पड़ना है इसको साल में। एवरेज की बात कर रहा हूँ। 15 ज़रबे 365, 5475 किलो साइलेज पड़ गया। आप बता रहे हैं आपको साइलेज पड़ता है जनाब 22 रुपए। 22 रुपए कह रहे हैं। ठीक है। अब वो बंदा जो मार्केट से खुद साइलेज बनाता है उसको पड़ता है अपनी जमीनों का 12 रुपए। आपको कितना महंगा पड़ गया? 10 महंगा पड़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको 10 से ज़रब दे दूं तो 54,750 रुपया फीडिंग कॉस्ट आपकी हो गई। बढ़ गई? बढ़ गई सर, इससे ज्यादा आएगी ना? जी सर। अगर मैं 2 लाख रुपए फीडिंग कॉस्ट अपनी कर रहा हूँ तो अढ़ी कितनी आएगी? 2.5। आपकी 2.5 लाख है। 2.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्ची मेरी 4 लाख में तैयार होनी है, आपकी 3 में तैयार होनी है? 4.5। 4.5 में तैयार होनी है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है, आप पाकपतन से हैं जी, जमीन ठेके पे ले सकते हैं? हो जाएगा सर। क्या ठेका चल रहा है उधर? 1.5 में सर। 1.5 लाख ठेका चल रहा है? जी सर। कितनी जमीन ठेके पे ले सकते हैं? जितनी सर जी आप कहेंगे वो। मुझे जो जमीन आपसे ठेके पे चाहिए ना सर, मुझे आपसे चाहिए जनाब जमीन तकरीबन है, आप साल में 2 फसलें लेंगे मकई की। कितनी लेंगे? 2 फसलें साल में मकई की लेंगे। जो एक बड़ा जानवर है ना, 1 एकड़ पे आप 2 जानवर रख सकते हैं, तो स्वच्छी जो है 1 एकड़ पे 4 रख सकते हैं। 4 रख सकते। कितनी जी? 4। अब आपके अगर 15 जानवर है तो कितने एकड़ चाहिए? 4 एकड़। 4 एकड़। 4 एकड़ को आप जो है वो ठेका लें। जी सर। उसके ऊपर मकई लगाएं। जी सर। साइलेज खुद का बनाएं। जी सर। फिर जाके इतनी मेहनत करने के बाद जो है ये बच्ची जो मेरी 4 लाख में तैयार हो रही है ना, फिर आपकी 4 लाख में तैयार हो। मेरी बात समझ गई?
अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये सारी खिचल कर ली, खुराक के बारे में मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि एवरेज 15 किलो साइलेज पड़ना है, 1 से 2 किलो एवरेज भूसा पड़ना है, और वंडा जो है शुरू वाले हम 2 से 3 माह में देते हैं 3 किलो, गब्बन होने के बाद 2 किलो कर देते हैं, आखिरी महीने में फिर बढ़ा देते हैं। ये सारी कॉस्ट जमा कर लें तो ये राउंड अबाउट जो है 2 लाख के आसपास आपकी बन जानी है। ठीक है जी। मुलाजिम रखें, काम खुद करना है? वाले साहब हैं और साथ 1-2 सर जी हेल्पर हैं। हेल्पर है? हेल्पर को तनख्वाह तो लेते ही होंगे? जी सर हैं। आजकल तो फ्री का काम कोई भी नहीं करता। जी सर, एम्प्लॉई है ना? एक 15 जानवरों पे कितने एम्प्लॉइज हैं भाई? हमारे पास सर जी पहले हैं 20 जानवर। ठीक है। उन पे 2 एम्प्लॉइज हैं और वाले साहब हैं। ठीक है। ये जो आप जानवर 15 ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ बाहर से बंदा ऐड नहीं होगा? जी सर। मुलाजिम यही रहेंगे? ठीक है ना जी। इसका मतलब हुआ खर्चा ये आपका मैनेज हो जाएगा। और ये बताएं कि सोलर शोलर है कि कोई नहीं? नहीं सर। अच्छा, तो दूसरा काम आपने ये करना है कि कोशिश करके कोई पैसे जोड़ के 8-10 किलो वाट का ना सोलर का निज़ाम लगाए। ठीक है जी। और इस पे आप पंखा और शावर जो है अपना कम से कम दिन के टाइम पे जो है वो ऑपरेट करें, क्योंकि हमने बच्चियों का अगर अभी लेते हैं ना फरवरी में, हमने इनको मार्च अप्रैल मई में गबन करना। अभी गबन करेंगे तो जो मई की गबन करेंगे वो जाके आपको बच्चा देगी फरवरी में। ऐसे ही है ना, बड़ा बेस्ट टाइम है। जानवर का रेट इस वक्त बहुत हाई है। ठीक है जी। आपके ख्याल में 20 लीटर वाला जानवर इस वक्त मंडी में कितने का बिकेगा? 5.5 से इससे अबव होगा। 5.5 तो आप कह लें कि ये मिनिमम रेट है। जी सर। 5.5 कम से कम रेट है इस वक्त, आज की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में रेट कम होते नहीं है, लेकिन अगली दफा हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैंने नहीं आज तक अपने 38 साल करियर में रेट कम होता मैंने नहीं देखा। तो 5.5 लाख रुपया जो है ये आप इसको 6 में भी बेच सकते हैं। जी सर। उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़नी है। आपको अपने जानवरों को मार्केट करना पड़ेगा। अगर आप इन जानवरों को सब कुछ कर लेते हैं, पाल लेते हैं, साले बना लिया, ठेके शेके भर लिए, सब कुछ कर लिया, बच्चियां आ गई, गब्बन होगी, तैयारी भी सही होगी, इसको आपने एंड कंज्यूमर को देना है। एंड कंज्यूमर पता कौन है? ये बैठे है भाईजान, बैठे नहीं, ये बैठे, इन्होंने जानवर रखे हुए, ये दूध का काम करते हैं, ये हैं एंड कंज्यूमर। ये आपको जानवर का हो सकता है 5.25 लाख भी दे दें। ठीक है। एक है व्यापारी, आपने व्यापारी को बुलाया, देखो जी माशाल्लाह गावा तैयार नहीं, बच्चियां तैयार नहीं, ले जाओ, वो आपको क्या रेट देगा? वो तो सर जी 4-4.25 इतने में ही जाए, यही चलता है ना जी। तो इस वक्त जो भी फार्मर हमारे बैठे हैं ना फील्ड में, ये व्यापारी हजरात क्या करते हैं, ये ऐसे ही चक्कर लगाते हैं। 4.5, 4.25, 4.25 को बहुत यूनिक पीस आ गया तो 5, इसके आसपास ये लोग परचेजिंग करते हैं। बाद में मंडियों में लाके ये फिर कोई 6 की बेच रहा है, कोई 6.25 की बेच रहा है, कोई 6.5 की बेच रहा है। तो अगर आपने इस प्रोजेक्ट में आना है तो याद रखिएगा कि आपको फिर मुकम्मल तौर पे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप कहें कि हमने आधा काम खुद करना है, आधा काम हमारा कोई और कर देगा, तो वो फिर आपका प्रॉफिट ले जाएगा। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने कर दी। ठीक है जी। 4 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको 1.5 लाख रुपया जो है वो आपको प्रॉफिट आ गया। कितने % प्रॉफिट आ गया? 37.5%। काफी बड़ा है। सर जाएगा नहीं करना? बड़ा है। इनकम टैक्स जमा कराते हो? अभी तो नहीं कराया। चलो जरूरत नहीं है इसमें करवाने की। अच्छा, ये मेरे तजर्बे के मुताबिक जो प्रॉफिट आना है वो 20% से लेके 40% के बीच में आना है। ठीक है जी। इसमें नुकसानात भी हो सकते हैं ना। देखो, जाए आप लेकर आते हो, गब्बन नहीं हुई, बच्ची 2 लाख की लेकर आए, 5-6 महीने ट्राइयां मारते रहे, तो 2.5 लाख की पै गई। बाद में प्रेगनेंट नहीं हुई, कसाई कितनी की लेगा? 2.25 की सर, 2 नहीं, 2.25 की भी लेगा भाई जी सर। 1.25 लाख मर के 1.25 लाख की लेगा। आपका 1.5 लाख ज़ाया हो गया, नुकसान हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे मेरे भाई नुकसान यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जानवर लेके आए, अस्सलाम वालेकुम, जानवर मर गया जी जी जी। ठीक है, आ जाए 20 मिनट ले लेना। ठीक है जी। जानवर एक्सपायर भी हो सकता है ना। सांस वाली चीज है, हमें को गारंटी है अपनी? नहीं सर, किसी गारंटी नहीं है। सांस वाली चीज कहीं भी आपकी एक्सपायर हो सकती है। ये दूसरा नुकसान है जो आपको यहाँ पर बेयर करना पड़ सकता है। ठीक है जी।
तीसरा मसला ये जो कि बहुत रेयर है कि आपने बच्ची ली, सब कुछ किया, लेकिन वो तवक्कुआत के ऐन मुताबिक पूरी नहीं उतरी। आप सोच रहे थे ये जनाब को कद निकालेगी, जनाब ते चड्डा बनाएगी तो पूरी दुनिया देखेगी, महल्ले वाले नजर लाएंगे, वो हो सकता है कि वो तैयारी उस तरह से ना कर सके। हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हम सोच के बैठे हों कि 6 लाख की जाएगी, वो हिवाना पूरा बनाए ना, और वो हमारी जनाब जाके रुक जाए कोई 4.5 पौने 5 की। ये भी हो सकता है कि जानवर हमारा बच्चा दे, बच्चा देने पे पता लगे यार इसका तो एक आधा थन जो है वो ब्लाइंड है, गड़बड़ कर गया। तो ये इस कारोबार के अंदर ये सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन याद रखें कारोबार जो भी करना है ना उसमें ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है जी। इनको कम करने के लिए फिर आप मेहनत करते हैं, ठीक है जी। तो इसको अब आप करें, इसके ऊपर चलें, लेकिन कोशिश ये करें कि इन जानवरों को, ये जो बच्चियां हैं, इनको ना चिचड़ बहुत जल्दी लगते हैं, ठीक है। इनको रात मुतरा जो आगे मौसम आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपने इस बीमारी का जो तदारक है वो कर लेना है। फार्म पे, पूरे फार्म पे अपनी सारी 4 दीवारी जो है और फार्म की शेड खुलियों को प्लस्तर कर दे मुकम्मल तौर पे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चिचड़ों वाला काम आपके फार्म से ख़त्म हो गया तो ये बीमारी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा काम ये करना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे, ठीक है आप? जी 1 मिनट रोकिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी जनाब, तो ये बात की समझ आ गई आपको पूरे बिजनेस की। तो भाई जिसके पास भी 30, 35, 40 लाख रुपया है, मैं बताऊँ 30 लाख में 15 बच्ची यानी 3 लाख रुपया पर और लग जाना, ठीक है। ये 60 लाख में बनना शेड इनका अपना है, ठीक हो गया। और ये तब करने का फायदा है, खुराक आपने अपनी खुद तैयार करनी है। अगर खुराक खुद की नहीं है, साली मंडी से लेकर डालना है तो 50,000 रुपये फीडिंग कॉस्ट बढ़ जानी है, इसको ज़हन में रख लीजिएगा। ये ना हो कि बाद में आप बोलें कि भाई ये 4 लाख में तैयार होनी चाहिए, मेरी 4.5 होनी चाहिए, ठीक है जी। और दूसरा याद रखिएगा कि अगर आपने घोल कर दी, खुराक में घोल कर दी, आप कहते हैं नहीं छठो दफा करो, 15 किलो साइड क्या करना डाल के, 10 किलो डाल लो, 6 किलो तोड़ी तो दो, तो फिर उस तरह से तैयारी नहीं होगी। और आप चाहते हैं ना कि बच्ची आपने लिए 200, मिसाल के तौर पर 300 किलो की बच्ची ले ली आपने, 300 किलो की बच्ची ली, 320 किलो पे गबन करवा दी, उसके बाद आपने इसको मजीद 225 किलो वजन इसमें ऐड करना है, ठीक है जी। ये आपका 550, 525 किलो पे बच्ची का पहला बच्चा आना चाहिए, फिर जाके जनाब वो आपकी जो आप रेट बता रहे हैं ना उस रेट पे सेल होनी। अगर आप कहें कि छोटा सा मदरे काट का जानवर 400 किलो बॉडी वेट का बच्चा दे देगा तो 4 लाख की भी सेल नहीं होनी। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है बच्ची प्रोडक्ट के हवाले से। और एक चीज़ मैं एट द एंड फिर बता दूं आप लोगों को कि सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन में जिसको भी साथ लेकर जाएं, एक तो नीचे हिवाना लाजमी चेक करें। और हमारा एक ना बड़ा अजीब सा लोग ने एक ट्रेंड बना लिया है, लोग क्या करते हैं वो ना काला थन पसंद करते हैं। अब पता नहीं इसमें क्या सेंस है, ठीक है जी। लोग रंग लगा के लाते हैं, मैं अगर पता क्या काले रंग में क्या है, थनों को रंग लगाते हैं व्यापारी। अब देखो काली थड़ियाँ हैं, ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या साइंस है, अल्लाहु आलम। थन का रंग शंग ना देखें, बस ये देखें कि थनों की स्पेस कैसी है, थनों का फासला आपस में कितना है, ठीक है जी। और उसके साथ जानवर के बॉडी पॉइंट्स देखें और बच्चेदानी को चेक करके लाएं। मेरे एक फार्मर हैं, वो 11 बच्चियां लेकर आए हैं। मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार इनमें से मेजॉरिटी जो है वो रिपीटर है। वो 500 किलो की उठा के गए हैं बच्चियां, 500 किलो की उठा के लेकर आए हैं। वो फिर रिपीटर हैं, फिर उन पे खपेंगे, उन पे टीके रखेंगे, उन पे पैसे ज़ाया करेंगे, उनमें से आधी ठहरेंगी, जो नहीं ठहरेंगी वो कसाई को जाएंगी, सारे प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए इस कारोबार में आए तो 2 चीज़ें याद रखनी है, एनिमल की सिलेक्शन, एनिमल की फीडिंग। और जब जानवर को आपने सेल करना है भाई, डायरेक्ट कस्टमर तक जाना है, आपने कंज्यूमर तक जाना है जिसने उस जानवर को रख के आगे बच्चा पालना है, फिर आपको फायदा होगा। फिर ये जो आपको बता रहे हैं ना 35% प्रॉफिट है या 40% है या 30% है, ये आप फिर ले सकते हैं। अदरवाइज लोग नुकसान भी कर लेते हैं, ठीक है जी। कुछ सवाल और आपका? नहीं, कन्फर्म है जी। ले जी, इनकी वसात से आपके साथ भी डिस्कस हो गया। टाइम है तो एक्सपो पे चक्कर लगाएं, जिस सो मैनी थिंग्स हियर टू लर्न। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।